जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों की दौर से, कि जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों की दौर से। एक जख्म भरता नहीं, दूसरा आने को जिद करता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संगीता जी दमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने दोस्तों। आज एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी प्रजापति समाज के इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। तो दोस्तों, प्रजापति समाज का इतिहास वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास रहा है। जैसे जैसे विदेशी आक्रांता आते गए, इनका गौरवशाली इतिहास नष्ट करते चले गए। पहिया बनाने वाला प्रजापति, बर्तन बनाने वाला प्रजापति, राजनीति चलाने वाला प्रजापति और मानव का वंश चलाने वाला प्रजापति, मानव गन्ना उगाने वाला प्रजापति, मानवता का सच्चा पुजारी प्रजापति, व्यापार सिखाने वाला प्रजापति और आज़ादी में आहुति सबसे कम उम्र में देने वाला प्रजापति, संविधान का सलाहकार प्रजापति, मिट्टी के सिपाही बनाने वाला प्रजापति, सुर स्वर से ताल घड़े पर बनाने वाला प्रजापति, मुगलों से लड़ने वाला प्रजापति और अपने आन और बान शान के लिए मर मिटने वाला प्रजापति। मगर आज यह समाज दर दर की ठोकरें खा रहा है, अपना इतिहास भूल चुका है और लोग इन्हें आज लगातार हतोत्साहित करते हुए नजर आते हैं। इतने सारे काम करने के बाद भी प्रजापति समाज के लोग को कह रहे हैं कि तुम्हारा राजा कौन है, तुम्हारा इतिहास क्या है। और तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस खानदान में बहुत से ऐसे महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हुए जिन्होंने पूरे विश्व पर राज किया है। जिनमें से कई सारे ऐसे राजा थे जो कि अपने आन और बान शान के लिए, अपने प्रजा के लिए। दोस्तों, प्रजापति का अर्थ है प्रजा की रक्षा करना। तो प्रजापति का मतलब है कि जो प्रजा की रक्षा करता है वो राजा ही होता है। तो दोस्तों, ये प्रजापति वहीं से शुरुआत हुआ। और दोस्तों, जिन्होंने पूरे विश्व पर राज किया है। दोस्तों, आप सभी इस देश पर राज किया करते थे, आप सभी इस देश के राजा हुआ करते थे और आप सब वही राजवंश के खानदान हैं जिन्होंने कभी इस देश पर, इस पूरे विश्व पर राज किया करते थे। और आज की स्थिति और परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि आज ना तो MP MLA भी बनने नहीं दिया जाता, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है। दोस्तों, जब कभी सहारा नहीं मिलता था, अगर किसी भूले भटके राही को अगर सहारा नहीं मिलता था तो वह प्रजापति का घर ही ढूंढा करते थे। वह प्रजापति का घर ही होता था जो घर आए मेहमान को पूरी निष्ठा, पूरे सद्भाव से उनको रहने और खाने पीने का इंतज़ाम करके देते थे। दोस्तों, लेकिन आज इन्हीं लोगों को नीच भाव से देखते हैं, इन्हीं लोगों को नीच भावना से देखा जाता है। प्रजापति विश्वपति समाज है। गायत्री प्रजापति के पीछे पूरा कायनात पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लग गई, प्रधानमंत्री तमाम लोग लग गए, मगर वे टस से मस नहीं हुई, वे अड़िग रहीं। इस वंश के राजाओं ने समता में विश्वास रखा है, हमेशा समता में विश्वास रखते थे और उस दौरान ना तो कोई अंधविश्वास था और ना ही कोई पाखंड था। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रजापति समाज के पूरे देश में, दोस्तों प्रजापति समाज पूरे देश में पाया जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पे कुम्हार तो कहीं पे कुम्हारक और कहीं पे प्रजापति, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है।
और इस राजवंश में कई महाप्रतापी राजा हुए जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया है, हर आक्रांताओं से हमारे देश की रक्षा की है, हमारे देश को बचाया है। और दुनिया का पहला राजा प्रतापी राजा दक्ष, इसके बाद आयाति प्रजापति, सोम प्रजापति, राजा विक्रमादित्य प्रजापति और ऐसे न जाने कई राजाएं हुए इस देश में जिन्होंने राज किया। इस वंश में ऐसे बहुत सारे राजा हुए। तो दोस्तों, आप किसी से कम नहीं हैं। आपको अपने आप को छोटा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जागरूक होइए, अपने इतिहास को पढ़िए। आज भी प्रजापति अपनी ईमानदारी और जवान के लिए जाने जाते हैं, अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी से करते हैं। खेल हो या युद्ध, हमेशा ही इन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से किया है, पूरी ईमानदारी से किया है। जैसे कि आप आज़ादी की बात कर लीजिए। आज़ादी में कंगलू कुम्हार, मेधु कुम्हार, रत्नप्पा कुम्हार, रामचंद्र विद्यार्थी अपने प्राण तक गवा दिए। इन्होंने ना अपने परिवार की चिंता की, ना समाज की चिंता की और ना ही अपने जीवन का परवाह किया। वो निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए समर्पित अपने जीवन को कर दिया, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। आज रानी रामपाल और इस खानदान में बहुत सारे ऐसे वीर महापुरुष पैदा हुए और आज भी रवि प्रजापति जैसे खिलाड़ी विश्व में अपने देश का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। हमें ऊंच नीच और भेदभाव को भूलकर, जाति बंधन से ऊपर उठकर एक दूसरे को मानवता की एक दूसरे को समानता के रूप से देखना चाहिए। मानवता ही सच्चा धर्म है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है दोस्तों। जिस धर्म में भेदभाव और ऊंच नीच सिखाई जाए, बताई जाए, वो कोई धर्म नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पाखंडवाद है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और हमें एक दूसरे को, हमें सभी समाज को इज्जत की नज़रिए से देखना चाहिए। हमें सभी समाज को इज्जत देनी चाहिए और ऊंच नीच जाति बंधन से ऊपर उठकर हमें एकजुट होकर, संगठित होकर समाज में जागरूकता लाना ही होगा। अंधविश्वास, पाखंडवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकना ही होगा दोस्तों। वो अंधविश्वास ही है, वो पाखंडवाद ही है जो एक दूसरे को ऊंच और नीच सिखाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अजी सावन तो छोड़ो धूप में भी बरसात होगी, कि अजी सावन तो छोड़ो धूप में भी बरसात होगी। जब आप खुद को पहचानोगे तो आपकी खुद से मुलाकात होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपने अपना कीमती समय दिया और उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।